अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें है द इक्वेशन y + 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास इस इक्वेशन, अगर ये हम एक इक्वेशन की फॉर्म में ले y + 13 इज वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, डिग्री 2 इक्वेशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्क्वायर टर्म होता है, वाई स्क्वायर टर्म होता है, मतलब स्क्वायर टर्म उसमें होगा, और दूसरा हमारे पास उसमें एक लीनियर टर्म होगा। तो उस लीनियर टर्म को हम अगर ख़त्म करें, टर्मिनेट करें, तो भी वो क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें जो लीनियर टर्म आएगा, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर इसमें ये लीनियर टर्म ख़त्म हो जाए, हैज़ नो लीनियर टर्म, तो ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ हम क्या पुट करें कि ये इक्वेशन आपको ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे कि उसमें आपके पास वो लीनियर टर्म ख़त्म हो जाए। लीनियर टर्म का मतलब y पावर 1, वो टर्म जिसमें y पावर 1 हो। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे y + 13 इंटू वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0। मैंने इसको 0 के बराबर लिया। अब इस y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर y और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई। इस तरह ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 13 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13y, और 13 को a के साथ तो 13a इक्वल टू 0। मुझे रिक्वायर्ड है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, तो मुझे ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैंने वो टर्म्स लेने हैं जिसमें आपके पास ए हो, लेकिन साथ में ये करें कि नो लीनियर टर्म, तो वो भी लेने हैं जिसमें आपके पास क्या हो, y पावर 1 हो। ठीक है, तो हम देखिए, हम यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि इसमें y पावर 1 है, इसमें y पावर 1 है, इसमें a है, लेकिन चूंकि इसमें y पावर 1 नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो आपने इस टर्म को एज इट इज छोड़ना है। हमारा काम है वो टर्म जिसमें आपके पास y पावर 1 हो, तो वो टर्म आप इससे टर्मिनेट करें, ख़त्म करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करें। तो इससे हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y मैंने कॉमन लिया तो रह गया a + 13, राइट, और ये 13a एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इससे हम लीनियर टर्म खत्म करना चाहते हैं, तो ये तब खत्म होगा जब ये चीज 0 के बराबर हो जाए। a + 13 अगर 0 हो गया तो 0 इंटू वाई इज 0, तो ये टर्म जो इसमें y की पावर 1 है, ये लीनियर टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो टू टर्मिनेट द लीनियर टर्म वी हैव टू टेक a + 13 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो y पावर 1 खत्म हो जाएगा। अब 13 को वहां शिफ्ट करें तो a वैल्यू आ जाएगा -13। ठीक है, ये हमें a की वैल्यू मिली। अब देखिए, a की वैल्यू जो हमें मिला, अगर हम इस a को यहाँ पुट करें इसमें और इसको सॉल्व करें, तो आपके पास y पावर 1 टर्म इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और ये हमारा सोल्यूशन भी था। इसके बाद है द इक्वेशन 6 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ax² + 5x = 3 हैज x = 1 एज अ सोल्यूशन। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन 1 है, x की एक वैल्यू 1 है, तो ये इसका सोल्यूशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, दो रूट्स आएंगे, तो हमने क्या करना है, इसमें दूसरा वो सोल्यूशन भी निकालना है। लेकिन इसमें मसला ये है कि हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि ए क्या है। जब तक ये ए मालूम ना हो तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में याद रखें, आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है और इसका एक सोल्यूशन या एक रूट इसका x = 1 है। जब इसका एक रूट x = 1 है, तो दूसरा निकालने का आसान तरीका ये है कि चूंकि ये इसका सोल्यूशन है, तो हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन है तो इसलिए ये इसमें हम पुट करके आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, तो मैंने पुट किया, तो a एज इट इज 1² x की जगह 5 × 1 = 3। क्लियर। अब देखिए, a × 1 का स्क्वायर 1
और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस a आएगा। 5 टाइम्स 1 5 इक्वल्स टू 3। 5 को वहाँ शिफ्ट करें तो आपको 3 माइनस 5 मिल जाएगा और a का जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे -2 पुट करेंगे, स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x इक्वल्स टू 3। इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या फिर कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, तो आपको x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, जिसमें एक x इक्वल टू 1 होगा और दूसरा x इक्वल टू जो भी होगा वो आपका सोल्यूशन। इसको आप कर सकते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने का जो मेथड्स है यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके थे वो हमने किए हैं। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। सबसे बड़ा मसला इसमें ये था कि हमारे पास ये a क्या है, तो इस a को मालूम करने के लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके पुट करके आपको a का जो आंसर है वैल्यू है वो मिल जाएगा। उस a को आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट करें तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वो दूसरा सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।